और इस वक्त हम बात करते हैं मौसम की सितम की, जहां बार बारिश ने आधे हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। ऐसे में अहमदाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, जहां देखते ही देखते सड़क धंस गई और नीचे गटर के पानी में जा गिरी। ये वायरल वीडियो अमरावाई बाड़ी इलाके की है, जहां अचानक सड़क धंसने से हड़कंप की स्थिति। गनीमत ये कि उस वक्त सड़क के आसपास दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और इसी बीच ये भी हादसा। लेकिन गनीमत ये कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें बेहद खौफनाक है कि आप सोचिए, अगर इस रास्ते से कोई मूव कर रहा होता तो क्या स्थिति होती, क्या नौबत होती। और ये किस तरीके की तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली, चौंकाने वाली, खौफनाक आप इसको कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ राहत की बात इतनी है कि यहाँ आसपास कोई नहीं था, कोई हादसा नहीं हुआ, वरना यह हादसों को दावत देती हुई तस्वीर है। और देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कर्नाटक की स्थिति हम आपको बताते हैं, जहां हालात बद से बदतर, हर दिन हर गुजरते दिन के साथ वहां स्थिति और भी खराब हो जा रही है। पूरा गांव ही पानी में डूब चुका है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों में भी पानी अब बढ़ने लगा है। प्रशासन बांध से लगातार पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है और निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें डूब चुकी हैं और लोगों का संपर्क जिलों से कट चुका है। कुल मिलाकर वो ऐसे हिस्से में रह रहे हैं जो कि टापू बन चुका है पूरी तरीके से, यानी कहीं से उनका किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हो सकता। कोई आपात स्थिति हो तो जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें होती हैं इन इलाकों में जहां बाढ़ग्रस्त इलाका हो, उन्हीं के मदद के सहारे वो बाहर निकल सकते हैं। ये जमीन खिसकने और सड़क टूटने जैसी घटनाओं से भी दो चार लोगों को होना पड़ रहा है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके में बार बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरें बेहद डराने वाली है, क्योंकि जहां पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, कमर तक पानी है, लोग इस इलाके को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, पानी के बीच से उनको गुजरना पड़ रहा है। लेकिन कहीं भी अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो बहाव अपने साथ इन लोगों को लेकर जाए। एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है ये पूरा आलम। ऐसे में लोगों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। पानी के जल जमाव के सामने, जल जमाव से दरअसल ये समस्या सामने आई है, जहां बाजार क्या सब कुछ जलमग्न हो चुका है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गांव टापू बन चुका है और गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये फिलहाल तस्वीरें कर्नाटक से दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए भयावह स्थिति है। दरअसल ये हम हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुस चुका है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको तीनों टीमों के सामने देखना होगा, यानी जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। और बारिश की वजह से गंगा नदी की क्या स्थिति है ये भी हम आपको बता रहे हैं। गंगा नदी भी उफान के ऊपर है। हरिद्वार में नदी की लहरें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहाँ स्नान के दौरान लहरों की चपेट में आए दो लड़के तिनके की तरफ आए गए। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए उफनती लहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कैसे हुई ये पूरी घटना हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। आगे 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 नदी के तेज बहाव में बहे दो बच्चे। हरिद्वार में देवदूत बने खाकी वर्दी वाले, जिंदगी के लिए लहरों से जंग। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। आगे 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 जहां अचानक मची चीख पुकार से अफरा तफरी फैल गई। नदी के किनारे शोर मचते ही लोग शोर मचाने लगे। और फिर देखते ही देखते पुलिसकर्मियों ने एक के बाद एक नदी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे मौजूद कुछ गोताखोरों ने भी नदी में छलांग लगाई और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग।
इसके थोड़ी ही देर बाद गोताखोरों की टीम ने नदी की उफनती लहरों के बीच से दोनों लड़कों को बाहर निकाल लिया। लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान भी लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि रेस्क्यू दल के लोग भी लहरों के साथ काफी दूर तक बहते चले गए। लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह उन दो लड़कों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी पर दो लड़के नहाने के लिए पहुंचे थे। नदी के तेज बहाव में जैसे ही लड़कों ने पैर रखा, लहरों के तेज बहाव की वजह से वो अपना संतुलन बना नहीं पाए और लहरों के साथ बह गए। लड़कों को नदी में डूबता देख उनके घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों ने लड़कों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि रेस्क्यू के लिए एक नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मियों को गंगा में कूदना पड़ा। तिनके की तरह बहते इन युवकों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों ही युवकों को बचा लिया गया। दोनों की उम्र 15 और 12 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे, जिन्हें जान पर खेलकर पुलिसकर्मियों ने बचाया। हरिद्वार जैसी घटना ऋषिकेश में भी दिखी। ऋषिकेश में 6 लड़कों का एक ग्रुप तपोवन के पास नीम बीच पर गंगा नदी में नहाने आया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में एक लड़का बहने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके 2 साथी उसकी तरफ बढ़े, लेकिन लहरों ने तीनों को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। इनकी खोज में एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले संसद भवन में सभी दलों की बैठक जारी। सरकार की बुलाई बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और आरजेडी समेत कई दलों के नेता शामिल। कोरोना वैक्सीनेशन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली वालों को लगेगी फ्री बूस्टर डोज। अब मोहल्ला क्लिनिक पर भी टीकाकरण। ये प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने फ्री की हुई है, तो आपको पैसा बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच बातचीत शुरू। दोनों देशों के सैन्य कमांडर सुलवे दौर की कर रहे हैं बात। बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त उनकी इस कोशिश का असर भी होता दिखा जब सऊदी अरब ने इजरायल के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस को खोलने का ऐलान कर दिया। और ऐसा हुआ बाइडेन के इजरायल से सऊदी अरब रवाना होने से ठीक पहले। बाइडेन ने भी इस फैसले की तारीफ करने में देर नहीं लगाई और इसे ऐतिहासिक बता दिया, जबकि इजरायल ने इसे सऊदी अरब के साथ दोस्ती का पहला कदम बताया, जिसके बाद ये अटकलें लगनी तेज हो गईं कि